नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। वृंदावनपुरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के गुरुद्वारे पर श्री संत शिरोमणि अहिरवार रविदास समाज संघ उज्जैन द्वारा जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजजनों ने मिलकर सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। संभागाध्यक्ष मनोहर सुरेश कुसुमरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संत शिरोमणि रविदास महाराज के 648वें जन्मोत्सव पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गुरुद्वारे पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा गुरु गादी गुरुद्वारा पर चादर चढ़ाई गई और रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद राज्यसभा डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, लोकसभा के सदस्य अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश चटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव उपस्थित थी। संबोधित करते हुए अतिथियों ने संत शिरोमणि रविदास के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। समाजजनों के लिए भंडारा भी रखा गया। इस मौके पर कमल हनोतिया, कोषाध्यक्ष विनोद चौहान, संभाग सचिव गोकुल चंद्रवंशी, संभाग उपाध्यक्ष विक्रम चंद्रवंशी, सलाहकार दिलीप गंगोलिया, संभाग नगर अध्यक्ष दिनेश कुसुमरिया, कार्यक्रम मंत्री रामचंद्र गंगोलिया, भजन गायक सोनू चंद्रवंशी, संभाग उपाध्यक्ष अंबाराम चौहान, उपाध्यक्ष अशोक सोलंकी, युवा संगठन अध्यक्ष विजेंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष सतीश राजौरिया, देवास जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुसुमरिया, नगर अध्यक्ष विक्रम कुसुमरिया उपस्थित थे। ये 668वीं जयंती जगतगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की मनाई जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अनिल फिरोजिया जी सांसद जी पधारे थे और बहन कलावती यादव जी जो उज्जैन शहर की सभापति हैं वो पधारे। हमारे बीच में पूर्व केंद्र मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी पधारे और महापौर हमारे मुकेश चटवाल जी भी आए थे। तो सभी को शुभकामना देते हुए समाज के और बड़े स्तर पर चल समारोह हमारा देवास से होकर मक्सी रोड से होकर इधर आगर रोड से होता हुआ करीब 1000 वाहन हमारे बीच में पधार रहे हैं। उन्हीं का भी सभी का स्वागत सांसद जी ने करा था और फिर उसके बाद वो गुरु गादी पे आए और अपनी चादर पेश की गुरु महाराज को। तो मैं सभी समाज बंधुओं को जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नगरवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हमारे अतिथि आए उनका भी तहे दिल से मैं उनका वंदन अभिनंदन करके विकास के लिए जो बात रखी थी हमने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए थे तब, तो उन्होंने एक बड़े स्मारक बनाने की यहाँ पे घोषणा की थी। उसी बात को दोहराते हुए हमारे आज सांसद महोदय ने बोला है कि हम भव्य यहाँ पे गुरु महाराज की चरण पादुका स्थल को बनाएंगे और सभी मिलके इस कार्य को अच्छे से करेंगे। शाम को कार्यक्रम यहाँ पे दीपो उत्सव कार्यक्रम है और उसके बाद यहाँ पे आतिशबाजी का विशाल कार्यक्रम रखा गया है। गुरु गादी चरण पादुका स्थल में मनोहर सुरेश कुसुमरिया, संभागीय अध्यक्ष। संत शिरोमणि रविदास जी का 648वां जन्म उत्सव है और आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में नहीं अपितु पूरे देश में भगवान रविदास जी की धूमधाम से उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जो संत रविदास जी मार्ग दिखा गए, अगर आज उसको वास्तव में कोई आत्मसात करके उस कदमों पर चल रहा है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जो संत रविदास जी के दिखाए मार्ग पे आत्मसात करते हुए दलित का उत्थान करने में लगे। उज्जैन की पवित्र क्षिप्रा नदी में माघ पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है। आज बुधवार को माघ मास की पूर्णिमा अश्लेषा नक्षत्र और शोभन योग में आने से आज का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन स्नान, दान और पितृ पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार का योग विशेष है क्योंकि सौभाग्य योग के स्वामी ब्रह्म और शोभन योग के अधिपति बृहस्पति हैं। जो श्रद्धालु माघ मास में स्नान नहीं कर पाए हैं वे आज के दिन स्नान कर पूरे माघ मास का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर होली का डांडा गाड़ने की भी परंपरा है, जो होली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में शुभ लाभ और अमृत के चौगड़िया में होली के डंडे और गड्ढे का पूजन किया जाता है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में पर्व त्योहारों पर स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस वर्ष की माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्षिप्रा के लिए पहुंच रहे हैं।
माघ मास की पूर्णिमा है। आज माघ मास का पूरा महीने भर का जो स्नान है वो संपन्न हुआ है। माघ मास के अंदर जो है 144 वर्ष बाद महाकुंभ भी हो रहा है प्रयागराज में, और हर वर्ष प्रतिवर्ष माघ मास महीने का स्नान का बहुत बड़ा महत्व तीर्थ पे बताया गया है। उसी के अंतर्गत आज पूर्णिमा की तिथि में काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और माघ मास के महीने का पूर्णता का स्नान कर रहे हैं, और पूर्णिमा के फलस्वरूप महाकुंभ में जो भी यात्री नहीं गया वो यहाँ धर्म के आस्था की डुबकी लगा रहा है और अपने स्नान को, दान को, पूजन को संपन्न करके प्रयागराज के पूरे विश्व के तीर्थों का पुण्य ही फल प्राप्त कर रहा है। आपका नाम? तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश जोशी। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती बड़ी धूमधाम से श्री रविदास सेवक संघ द्वारा मनाई जा रही है। जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव राकेश सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती पर श्री रविदास सेवक संघ द्वारा संस्था के अध्यक्ष मुकेश सूर्यवंशी खलीफा के नेतृत्व में एक विशाल समारोह चामुंडा माता चौराहे से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ छाया परिसर पर चल समारोह समाप्त हुआ। रविदास जी की आकर्षक झांकियां बनाई गई थी। चल समारोह का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही मंच पर समाज के बालक बालिकाओं द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई। इस दौरान संस्था का स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। अंत में सभी समाजजनों ने भंडारा व गुरु प्रसादी का लाभ लिया। रविदास जी की 648वीं जयंती का आयोजन मुकेश खलीफा अध्यक्ष की अगुवाई में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहुत शानदार है। कल भी हमारी एक रैली थी और आज भी बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं हमारे, और समाज के सभी आदमी एकजुटता और शांति के लिए हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम बाबूलाल सूर्यवंशी है। शिरोमणि की 648वीं जयंती रविदास समाज जो कि इस बार बढ़ चढ़कर चल समारोह में हिस्सा ले रही है, और इस वर्ष बहुत बड़ा आयोजन श्री रविदास सेवक संघ जिला उज्जैन की ओर से किया जा रहा है। और रविदास जी जयंती बड़े उल्लास से उज्जैन के शहरवासी बड़े उल्लास से मना रहे हैं और मनाई गई। हम चल समारोह में यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी रविदास समाज के लोग एकता की मिसाल उज्जैन शहर में बने, और आने वाले समय में सभी लोग एक साथ चल समारोह में शामिल होकर एक एकता का मिसाल कायम रखें। महिलाएं करीब 500 से 700 महिलाएं जो कलश लेकर इस हमारी कलश यात्रा में शामिल होंगी और उज्जैन से भ्रमण करती हुई इस सफल आयोजन में महिला सहयोग करेंगी। आज प्रेम छाया परिसर में श्री रविदास सेवक संघ के मंच के द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा और वरिष्ठों का मंच के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। मुकेश सूर्यवंशी खलीफा श्री रविदास सेवक संघ जिला अध्यक्ष। उज्जैन में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दौरान एक फर्जी छात्र पकड़ा गया। यह छात्र इंदौर का रहने वाला रवि मंडलोई है, जो बालाघाट के धीरज तिवारी की जगह परीक्षा देने आया था। धीरज ने रवि को 50,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से 5,000 रुपए एडवांस में दिए गए थे। परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ ने रवि को एप्लीकेशन फॉर्म में लगे फोटो से पकड़ा। जब उसका चेहरा मिलान किया गया तो स्टाफ को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा धीरज को भी परीक्षा केंद्र से बाहर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि इन्होंने इसके पहले भी किसी भी फर्जी परीक्षा में भाग लिया है या नहीं। सर, ये दो युवक पकड़ा है, कौन है ये और क्या एग्जाम देने आए थे, कैसे पकड़ा है? ये एसएससी जीडी की परीक्षा कल प्रशांति कॉलेज में इसका सेंटर था, वहां पर चल रही थी। इसको टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है। इनकी रिपोर्ट पर 2 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें धीरज तिवारी ये ग्वालियर का रहने वाला है। इसकी जगह इसने अपना सॉल्वर बिठाया था। रवि मंडलोई ये इंदौर का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जो सेंटर के ऑपरेटर थे उसके द्वारा फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से पकड़ा गया और वहाँ जो मौके पर केंद्र पर पुलिस लगी थी उसके सुपुर्द किया गया। अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। रवि ने और कभी अगर इस तरह से सॉल्वर बन के कहीं और परीक्षाएं सॉल्व की हैं तो उसके बारे में इससे जानकारी ली जाएगी, और अगर पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के संबंध में भी विधिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, किसी तरह का पुराना रिकॉर्डिंग कैसी तरीके से? अभी हम लोग आज पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं इन्होंने अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड तो इस तरह का नहीं मिल पाया है, परंतु फिर भी उसको और खंगाला जा रहा है। दूसरा, इसने अगर कहीं रवि सॉल्वर है बेसिकली, तो अगर इसने कहीं और पेपर सॉल्व किया है तो उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी, और अगर किसी और जिले में इस तरह की घटना की गई है तो उसके संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। सर, ऐसा देखकर एग्जाम में बैठा था? हाँ, सॉल्वर्स जिस तरह से बैठते हैं, जो नॉर्मली जो परीक्षार्थी होता है वो अपनी जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को बता देता है। अन्य व्यक्ति जिससे इस केस में जो रवि है
वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके पास होने की संभावनाएं क्योंकि ज़्यादा रहती हैं, तो इस तरह की प्रयोग करते हैं। परंतु आजकल फ़ोटो और फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से उसको तत्काल मौके पर अरेस्ट कर लिया जाता है। महाकाल मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को अब एक नया प्रवेश द्वार मिलने जा रहा है। गणेश नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बने ब्रिज की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में रुद्र सागर के ऊपर शक्तिपथ से मनोहर मानसरोवर तक जाने के लिए करीब 2.5 वर्ष पहले मई 2022 में ब्रिज का काम शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 करोड़ की लागत से रुद्र सागर पर बने ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। ब्रिज 200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा बनाया गया है। ब्रिज के मध्य 19 मीटर चौड़ी जगह हो गई है। ब्रिज का निर्माण 2023 नवंबर से पहले होना तय हुआ था, लेकिन करीब 1.5 वर्ष देरी से इसका काम पूरा हो पाया है। भक्त ब्रिज पर खड़े होकर जल्द ही महाकाल मंदिर में शुरू होने वाले लेजर लाइट एंड साउंड शो का भी मजा ले सकेंगे। श्रद्धालु ब्रिज से भगवान शिव के प्राकट्य और उज्जैनी की गौरव गाथा देख सुन पाएंगे। संत रविदास जयंती के अवसर पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संत रविदास जयंती कल मनाई जाएगी। संत रविदास जयंती कल मनाई जाएगी। इस दौरान शहर में कई कार्यक्रम होंगे। इसके पहले आज संत रविदास फाउंडेशन द्वारा एक निजी होटल में संत शिरोमणि रविदास का चरित्र एवं संदेश विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर निशांत खरे थे। अध्यक्षता डॉक्टर जगदीश चौहान ने की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जगदीश चौहान ने स्वागत भाषण देते कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की पत्रिका वाचन प्रोफेसर PN मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। रविदास जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से पूरा आयोजन किया और क्या कहना? पहले तो संत रविदास जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समरसता, देशभक्ति और भारत की संत परंपरा के ध्वजवाहक संत रविदास जी, और आज बहुत आवश्यक है कि ये जो संदेश है ये खासकर हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए ये कहानियां सबके बीच जानी ज़रूरी हैं, उसी का एक प्रयत्न यह था। और मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक जगदीश चौहान जी और उनके मार्गदर्शक प्रोफेसर PN मिश्रा जी को भी बहुत बहुत साधुवाद कि संत रविदास फाउंडेशन के माध्यम से संत रविदास जी का संदेश अब देश के कोने कोने में पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि भारत की परंपरा रही है, संतों का जो निर्देश संदेश है वो जन जन तक ले जाने के उद्देश्य को लेकर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर यह संत शिरोमणि रविदास फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर निशांत खरे जी थे और संदेश था समता समानता और देश में फैल रही राष्ट्र विरोधी ताकतों के विचार को कैसे हम राष्ट्रभक्तों के विचार में, राष्ट्रभक्ति के विचार में परिवर्तित करें। इन सभी विचारों को लेकर आज की यह संगोष्ठी आयोजित हुई है उज्जैन में, और इसका मुख्य उद्देश्य समाज में जन जागरण, संत रविदास समाज के साथ साथ संत रविदास जी के जो संदेश है वो जन जन तक ले जाने का हम काम करेंगे। सभी को संत रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।